एक शैतानी त्यौहार जिसको बड़े धूमधाम से सऊदियों ने मनाया। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये शैतानी त्यौहार जो है ना, पिछले 2 साल से सऊदी में मनाया जा रहा है, पिछले 2 साल से। लेकिन इस बार इस शैतानी त्यौहार मनाने वाले ने, खास करके सऊदियों ने, फहाशी और बेशर्मी की जो हदें पार की है, इससे पूरी दुनिया में जो बसने वाले मुसलमान हैं सबका सर शर्म से झुक गया है, सबका सर। और पूरी दुनिया में बसने वाले जितने मुसलमान हैं सबको दिली तकलीफ भी है, क्योंकि ये सऊदी जो है ना, उसमें रहने वाले जो बाशिंदे हैं ये हिजाज मुक़द्दस की अजमत को नहीं समझते। ये जानते नहीं कि मदीने की जो खाक है ना उसमें भी शिफा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गुबारुल मदीनति शिफाउन, वो अजीम सरजमीन है हिजाज मुक़द्दस। ये जो शैतानी त्यौहार है इसका नाम है हैलोवीन। ये इसकी हकीकत मैं आपको बताऊं, 31 अक्टूबर को ये हर साल ये त्यौहार कौन मनाते हैं? ईसाई। क्यों मनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। वो ये कहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से चले गए, 31 जो अक्टूबर है उस दिन उनकी रूहें आती है। कुछ की रूहें तो अच्छी जगह पर हैं और कुछ की रूहें भटकती हैं, भूत बन करके, चुड़ैल बन करके, और उनकी रूहें आकर के 31 अक्टूबर को खून खराबा करने की कोशिश करती है। इसलिए उसके बचाव के लिए ये हैलोवीन त्यौहार को ईसाई मनाते हैं। और उसका तरीका उन लोगों ने ये निकाला कि आग जलाते हैं 31 अक्टूबर नाइट को, खौफनाक मास्क पहनते हैं, आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, शैतानी चेहरा बनाते हैं, एक से एक मास्क पहनते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो बुरी रूहें हैं 31 अक्टूबर नाइट को जो ये रूहें आएंगी हमको पहचान नहीं सकेंगी, या फिर हमें अपने जैसा समझ करके ये रूहें भाग जाएंगी कि हम शैतान हैं तो ये भी तो शैतान है, हम अगर रूहें बद हैं तो ये भी रूहें बद हैं, और फिर वो हमसे डर के भाग जाएंगी। तो इस तरह हमारी लाइफ आगे और बढ़ जाएगी। ये किसकी सोच है? हैलोवीन ये ईसाइयों की सोच है। ये जो हैलोवीन त्यौहार है इसमें शिर्क है, बिदअत है, सारी चीजें, जितने मुसलमान इस त्यौहार में शरीक होते हैं ये सब के सब मुशरिक के तौर पे न जाने जाएंगे, जितने मुसलमान इस त्यौहार में शरीक होते हैं। क्योंकि ये जो त्यौहार है ना, इसमें शैतान की ताकत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। गोया कि शैतान की ताकत को तस्लीम किया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। एक हदीस मुबारक का मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल है, एक मर्तबा वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, वो ठोकर लग करके गिर गए। तो उनकी जुबान से एक बात निकली, ये शैतान भी क्या है कि इसने मुझे ठोकर लगा करके गिरा दिया। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और आपने अपने सहाबी से फरमाया कि तुमने ये बात कहकर के शैतान को और ज्यादा ताकतवर बनने का मौका दिया। ये ना कहो जब तुम ठोकर लग करके गिर जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, अल्लाह इसकी ताकत से शैतान को तुमसे दूर फरमा देगा। और फिर हम जब अहादीस का मुताला करते हैं तो आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, घर से निकलना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, सफर पर जाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाना खाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, और पानी पीना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। इसकी बरकतें ये मिलेगी कि परवरदिगार आलम शैतान को तुमसे दूर फरमा देगा। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। लेकिन आज इन नजदियों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। ये शैतानी त्यौहार हैलोवीन मना करके गोया कि ये शैतान को की ताकत को बढ़ावा देने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं, इस कदर मुशरिकाना त्यौहार मनाया गया, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे आज सऊदी के सारे उलमा खामोश हैं, सबकी जुबान पे ताले लग चुके हैं, एक ने भी इसके बारे में फतवा नहीं दिया। हम अगर जायज तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए तो हजारों वीडियो इनको अपलोड होते हैं। अगर कोई बंदा सीरत गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु को बयान करे तो इनके अंदर खलबली मच जाती है। लेकिन अगर कोई शैतानी त्यौहार मनाए, चलो मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन हमारे इंडिया की सरजमीन पे रहने वाले और सऊदियों को फॉलो करने वाले उलमा कहां गए? क्यों तुम्हारी जुबानें खामोश हैं?
पता यह चला कि तुम अगर जो कुछ भी बोलते हो बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर बोलते हो। तुम्हारा मकसद लोगों की इस्लाह करना नहीं है, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है, उसको तुम जाहिर करते हो। अगर वाकई तुम इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हो, अपनी जुबान को खोलो और जो कुछ ये बुरी हरकतें की जा रही है सऊदिया की सरजमीन पर, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम क्या, तुम्हारी नस्लें भी नहीं बोलेंगी। वजह सिर्फ यह है कि तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हारा जमीर मुर्दा हो चुका है। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, आज से कई साल पहले निगाह मुफ्ती आजम हिंद ने देख लिया था, इसलिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ की थी, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। आज से कई साल पहले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मौला की बारगाह में दुआ की थी। इसीलिए हम कभी ये ना देखें और कभी ये ना सोचें कि कोई अगर हिजाज मुक़द्दस की सरजमीन पर है तो पूरा इस्लामिक कंट्रोल उसके हाथ में नहीं। इसको अपने ज़हनो दिमाग से निकाल देना। आप अगर बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला करेंगे, अल्लाहु अकबर, वो हिजाज मुक़द्दस की सरजमीन की धूल से इतनी मोहब्बत करते थे। मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, हजरत इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये मदीने की सरजमीन पर जाते तो ऐसा झुक करके मदीने की मिट्टी को चूमा करते थे। और इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल यह था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते तो कभी रोजे तक और कभी मिंबर, कभी रोजा कभी मिंबर, कभी रोजा कभी मिंबर, ये कई मर्तबा चक्कर लगाते। तो लोगों ने इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, या इमाम आखिर वजह क्या है कि कभी रोजे तक जाते हैं, कभी मिंबर तक जाते हैं, आखिर वजह क्या है? इमाम शाफ़ी का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश ये है मैं ये चक्कर काटता रहूं, अल्लाह मुझे यही मौत अता फरमा दे, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा खुश नसीब समझूंगा। ये इमाम शाफ़ी है। और इमाम शाफ़ी की इसी नक्लो हरकत को आला हजरत ने अपने शेर की लड़ी में इस तरह पिरोया। फरमाते हैं, कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजा तक, कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजा तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। ये आशिकीन होते हैं। इसीलिए हमको अपने ज़हनो दिमाग से ये निकाल देना है कि इस्लामिक कंट्रोल इन सऊदियों के हाथ में नहीं है। और मैं एक बड़ी बात कह दूं, अनकरीब ये सऊदी जो कुछ करते हैं ना, अब अनकरीब बहुत जल्द आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे, अल्लाह इन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरी दुनिया इन सऊदियों की इन हालतों को देखेगी। क्योंकि जो शहर रसूल का एहतराम ना करे, जो उस शहर का एहतराम ना करे जहां पर बैतुल्लाह है, जहां पर काबा है, जहां पर रोज़ा रसूल है, जहां पर इस्लाम की अजीम निशानियां हैं, जहां पर सफा है, जहां पर मरवा है, जहां पर आबे जमजम है, अगर वो उनकी हुर्मतों को पामाल करे, अल्लाह अनकरीब उन्हें बहुत बड़ा दर्स देगा, बहुत बड़ा सबक देगा। और मैं ये कहूं कि इनकी तबाही शुरू हो चुकी है। आप न्यूज़ देखें, सुने, ईरान ने बाकायदा जंग की प्लान की है। फिलहाल आज की प्रेजेंट की मैं न्यूज़ बता रहा हूं आपको। और ये भीख मांगने के लिए इजराइल के पास जा रहे हैं, जबकि पूरा यहूदियों का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये अल्लाह ने उनको सारी दौलतें दी, लेकिन ये जाकर के गोद में बैठते हैं अमेरिका के और इजराइल के। इसलिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें वो सबक सिखाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी, और देख रही है दुनिया। इसलिए अगर अपने ईमान और अपने अकीदे को महफूज करना चाहते हो तो उनके उलमा को देख करके महफूज ना करना, कुरान और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत करना और अहले सुन्नत व जमात के उलमा से कुर्बत हासिल करना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत फरमाएगा।